नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, समाज में, कौम में, माशरे में कुछ चेहरे होते हैं जो चेहरे कौम को जो है बेदार करने का काम करते रहते हैं। अपने साबिक़ा तजुर्बात की रोशनी में, सियासी एतबार से उनके पास जो तजुर्बे हैं, जो सलाहियतें हैं, उनको बरोएकार ला कर के बार बार कभी मीडिया के ज़रिए से, कभी जलसों व जुलूस के ज़रिए से, कभी एहतिजाजी जलसों के ज़रिए से आवाम को बेदार करने की कोशिश करते रहते हैं। उसमें एक अहम तरीन नाम जो बेंगलुरु में ख़ास करके देखा जाए तो अक्सर नाम हैं, उसमें से एक नाम जनाब सैयद अशरफ साहब का भी है। ये पहले एक मशहूर सियासी लीडर के जो है मुशीर भी रह चुके हैं, सियासी मुशीर और समाजी कारकुन हैं। अभी चूँकि आइला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर कानपुर में जो गिरफ़्तारियाँ हुई, उसके ख़िलाफ़ अपने गुस्से का इजहार किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। इस सिलसिले में बेंगलुरु के क़रीब जो शहर है सिरा, वहाँ पर बड़े पैमाने पर एहतिजाज करने की बात कही। और इसी मौके पर उन्होंने यतनाल जो शरारत कर रहा है, जिसको बीजेपी से निकाला गया, हिंदुत्वा ज़हनियत रखने वाला, जो इस वक्त पूरे कर्नाटक में बिलखुसूस जो है अपनी मखसूस ज़हनियत और हिंदुत्वा ज़हनियत रखने की वजह से हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और अभी मंड्या के करीब मद्दूर में जो सूरत हाल बनी गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर, उसी को जो है बहाना बनाते हुए कर्नाटक में लगातार जो है हालात ख़राब करने की कोशिश कर। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बीजेपी जैसी जो है पार्टी इसको निकाल बाहर कर देती है और कांग्रेस इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही, जिसको लेकर के भी लोग जो है बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस की जानिब से जो वादे किए गए हैं बहुत सारे, वो हिजाब के सिलसिले में हो या रिजर्वेशन के सिलसिले में, वो किसी पर भी जो है अमली तौर पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको सामने नहीं लाया जा रहा। इन तमाम मुद्दों पर जनाब अशरफ साहब ने गुफ्तगू की है, आप इसको खुद सुने और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दे रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद, इस पर जो हिंदुस्तान भर में मुसलमान इकट्ठा होकर जिस तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, इन सब के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं ये लोग। और जहाँ तक मैंने देखा, मैं बेंगलोर में नहीं था, मैं कल ही वापस आया। ये बाकायदा ये मैं देख रहा था न्यूज़ में ये क्या क्या हो रहा है, लेकिन कर्नाटक में लोग बिल्कुल साइलेंट हैं, कोई आवाज़ अब तक नहीं उठी। मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को हम लोग भी आगे बढ़ाएं। और आई लव मोहम्मद, इसके मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने नबी को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। यह हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई हमारा गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने दुनिया मोहम्मद के नूर से बनाई, तो हम उस मोहम्मद के उम्मती हैं, हम खामोश बैठ नहीं सकते। जब अल्लाह ताला ये दुनिया बनाई मोहम्मद के लिए, तो मोहम्मद का रुतबा कितना ऊंचा होगा अल्लाह ताला के सामने, ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। और हमारे लिए मोहम्मद क्या है? सब कुछ हमारे लिए है। हम मोहम्मद के नाम पे अपनी सारी जायदाद, अपना सारा ये, अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। और ये आज हो भी रहा है, क्योंकि यूपी कानपुर में कुछ यूथ्स जो है ना, आई लव मोहम्मद के नारे लगाए या वो बैडजेस लगा के घूम रहे थे, तो यूपी की पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनके खिलाफ एफआईआर किया, उनको जेल भेज दिया गया। मैं यूपी की हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको ये हक़ किसने दिया है? मासूमों को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों? आइन ने हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि हम लोग कोई भी हिंदुस्तानी शहरी हो, अपने अपने मज़हब के, अपने अपने
तौर पे जो है ना किसी भी मज़हब का वो पालन कर सकता है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये आइन ने हमें इस बात की इजाज़त दी है। आइन के मुताबिक हम अपने मज़हब को ये मान रहे हैं, तो आप कौन होते हैं बीच में टांग लड़ाने वाले? आप कैसे गिरफ्तार करेंगे उन बच्चों को? मैंने पहले भी एक बात कही थी, अभी कुछ 6-7 महीने पहले मुझे एक स्कूल वालों ने बुलाया था। उस टाइम पे मैं मेरे दौरान स्पीच मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में 2 टकले ऐसे हैं, हिंदुस्तान में 2 टकले ऐसे हैं, एक यूपी में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है। ये हिंदुस्तान की अच्छी फ़िज़ा को जो है ना ये ख़राब कर रहे हैं। जब तक ये 2 लोग हैं, हिंदुस्तान की फ़ज़ा हिंदू मुस्लिम करते ही रहेंगे ये लोग। इसलिए इन लोगों को जो है ना कसना, इनके लिए इनके सबक सिखाना हमारा फ़र्ज़ होता है। अब रहा देखिए वहाँ यूपी में जो हालात हो रहे हैं, पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी मस्जिदों पे हमले, नमाजियों पे हमले, हमारे दरगाहों पे हमले। उसके बाद जो है ना उन्होंने हमारे मदरसों पे हमले शुरू किए। पहले इंस्टॉलमेंट में। दूसरे इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कहा हमारे मुसलमानों के घरों को डिमोलिश करना शुरू किया उन्होंने, बिना मतलब के। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता, उसके बावजूद भी मुसलमानों पे हमले होते रहे। उसके बाद जो है ना उन्होंने मस्जिदों पे हमले किए, मस्जिदों को डिमोलिश किया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में डिमोलिश किया इन्होंने, उत्तराखंड में डिमोलिश किया इन्होंने, मध्य प्रदेश में डिमोलिश किया। हर जगह जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिशें शुरू कर दिए। क्यों? इसलिए कि मुसलमान खामोश था, मुसलमान कुछ कहा नहीं है, मुसलमान सब्र करता रहा। देखिए हमारा मज़हब हम लोगों को सब्र करने की तलक़ीन देता है, हम सब्र कर रहे थे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हम सब्र कर रहे थे। और आज हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के नाम पे भी आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम लोग खामोश बैठ जाएंगे? हम लोग अपने आप को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, रास्तों पे आ गए हैं, अब सड़कों पे उतर आएंगे, क्योंकि ये हमारा आईनी हक़ है। किसी से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतें जो है ना हमें इतना कमज़ोर समझ लिए हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। ये लोगों की, एक सरकारों को मालूम होना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। और छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। कहते हैं कि आप हिंदुस्तान छोड़ दो। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर है क्या? हिंदुस्तान किसी के बाप का है क्या? आप वो दिन याद करिएगा, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक हमारे उलमाओं की लाशें हर पेड़ पे लटकी हुई थी। अरे आज़ादी तो हम लोगों से मिली आपको। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जानों की कुर्बानी दी थी तो वो मुसलमान था। मुसलमान उलमा जब गिरफ्तार हो रहे थे, डर के मारे उन्होंने कुआं में कूद दिया। आज भी वो कुआं बाकी है इस उत्तरांचल में। उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, अपना खून बहाया, अपने खून से इस देश को सींचा है। और आप कह दें कि चले जाओ इस देश से, तुम्हारे बाप की जायदाद है क्या देश? देश हर एक का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, बुद्ध का भी है। सारी कौमों को मिलने के बाद हिंदुस्तान बना था। हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं है। अब कब तक सताएंगे हम लोगों को? कब तक हम परेशान रहेंगे? जिस दिन आपने हुजूर के नाम पे आपने ऑब्जेक्शन उठाया, उस दिन से मुसलमान एक हो गया। आज हम इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे करके। जब हम पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। यह सेक्युलर मुल्क है, हम एक सेक्युलर मुल्क के बाशिंदे हैं। हम यहाँ के आइन को मानते हैं। आइन के तहत हम अपनी जो कुछ भी एहतजाज करते हैं, तब भी हम लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हैं। उसके बाद ही जो है ना कोई कार्रवाई करते हैं। हम इस देश की इज्जत करते हैं, इस देश की के लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करते हैं। हम इस देश के सिटीजन हैं। और इसमें हमारा भी इतना ही ये है,
योगदान है जितना दूसरी कौमों का भी है। कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो आज़ादी के ख़िलाफ़ थे, आज वो हम लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हरगिज़ ये होने नहीं देंगे। अब देखिए कर्नाटक में भी ये हो रहा है, यहाँ भी लोग जो है ना सोच रहे हैं, अभी बाहर निकल के नहीं आए। तो यूपी में जो हो रहा है, यूपी में जिन बच्चों को गिरफ्तार किया है उन बच्चों को फौरी तौर पर रिहाई की मैं डिमांड करता हूँ। फौरी तौर पर उनको रिहाई करे और यूपी गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट जारी करे, किस लिए हज़रत मोहम्मद का नाम लेते ही आपको क्यों चिढ़ हो गई और आपने क्यों बच्चों को ये किया, अरेस्ट किया। इसके लिए मैं उनसे, यूपी गवर्नमेंट से एक स्टेटमेंट की भी डिमांड करता हूँ मैं। और उसके साथ साथ जो है ना, मैंने ये सोचा है, अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, तो पहले मैं इस पर बातचीत कर लूँ, उसके बाद ये कोशिश करूँगा कि अगर ये सही है, अब लोग मुझे इस बात की इजाज़त दे, तो मैं सोच रहा था ये 1 लाख स्टिकर्स, आई लव मोहम्मद, आई लव इंडिया, आपसे ज़्यादा हम मोहब्बत करते हैं इस देश से, आई लव मोहम्मद के साथ साथ आई लव इंडिया, इसके मैं स्टिकर्स बना के जो है ना 1 लाख स्टिकर्स बना के मैं स्कूटर्स पे, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 4 व्हीलर पे लगाने की कोशिश करूँगा। अभी इस पे बातचीत हो रही है, पहले मैं ये लोगों से राय मशवरा ले लूँ, उसके बाद इसको कोशिश करूँगा। रहा अब दिल्ली में जो हो रहा, इसमें यूपी में जो हो रहा है, वो जो है ना बहुत ज़्यादती हो रही है मुसलमानों पर। यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमान बसता है। मुसलमान अगर किसी स्टेट में है, हिंदुस्तान की किसी स्टेट में है, किसी रियासत में अक्सरियत में है, तो ये यूपी है। और यूपी का मुसलमान जो है ना डरा हुआ है, हुकूमत ने उनको डरा के रखा है। अब कब तक ये डरेंगे हम लोग? एक ना एक दिन जो है ना हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम ये नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। हिंदुस्तान का जो कानून है, वो कानून को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। कानून के अंदर जो आइन हमें जिस बात की इजाज़त देता है, उस बात से जो है ना हम एहतजाज करेंगे ज़रूर, खामोश तो नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये मामला जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आया है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो ईद मिलाद हुए, पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। इसी के बाद जो है ना लोगों को देख के अब कुछ शरपसंद लोगों ने इसको शुरू किया है, क्योंकि जिस तरह मुसलमान आगे बढ़ के आया था, जिस तरह से ईद मिलाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह का उन्होंने ये जो बताया कि हम लोग इकट्ठा हैं, ये चीज़ बताया, तो इन लोगों के दिलों में जो है ना, इन लोगों के पेटों में दर्द हो गया है। इसलिए इस बात को इन्होंने शुरू किया है। मैं ये कहता हूँ, यूपी सरकार से भी कहता हूँ, दूसरी सरकारें जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान अभी तक सोया था, अब जग गया है, और जगाने की कोशिश मत करो। हम खामोश तो नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करने का हमारे पास हक़ है। हम सड़कों पे उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे भाई? हमने आज तक किसी भी कौम के किसी भी लीडर को हो या किसी के भी मंदिरों को या मस्जिदों को हमने कुछ नहीं कहा, भरा बुरा आज तक नहीं कहा और ना कहेंगे। क्योंकि इस्लाम हमें इस बात की ताकीद करता है, किसी भी धर्म की जो है ना बुराई मत करो। हम किसी भी धर्म की आज तक बुराई नहीं करे और ना करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ताकीद है। और दूसरी बात की ताकीद हम ना क्या कहता है इस्लाम, क्या किस बात की ताकीद करता है कि मुसलमान वतन से मोहब्बत, मुसलमान का आधा ईमान। हम वतन से मोहब्बत करते हैं, हमारा आधा ईमान है, हम उसे खोना नहीं चाहते। इसके बावजूद भी हम खामोश हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम कमज़ोर हैं। हम बाहर निकलना नहीं चाहते। अगर आप ज़बरदस्ती हमें निकालना चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी चीज़ें बंद करो। ये सेक्युलर मुल्क है, हर एक भाईचारगी से रहना पसंद करता है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, हिंदू भाई इन हुकूमतों को कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कितने हिंदू भाई हमारे इसमें आके, ऑर्गेनाइजेशन में आके, हमारे जुलूसों में आके जो है ना हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये हिंदुस्तान सेक्युलर है,
हिंदू भाई इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं आज। क्यों? वो भी जानते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये जितने भी शरपसंद लोग हैं ये सिर्फ 5% है। 95% जो है ना सेक्युलर है हिंदू भाई। कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है हमारे साथ हिंदू भाई। और धार्मिक हिंदू धार्मिक लीडर्स भी जो है ना हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, आज भरे पड़े हैं सोशल मीडिया, धार्मिक लीडर्स भी जो है ना हमारे इसमें हमारे साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और सरकार को जो है ना गाली गलौज कर रहे हैं, सरकार की ये कर रहे हैं, उनको सरकार को जो है ना ललकार रहे हैं। ये हमारे देश में जो है ना जो ये है जमहूरियत है, जमहूरियत का ये असर है। लेकिन आप इस चीज़ को बंद करिएगा। सबको अपना अपना धर्म प्यारा है, अपने अपने धर्म के उसूलों के मुताबिक, अपने धर्म के कंडीशंस के मुताबिक हमें अपना अपना काम करने दीजिए। हमारे नमाजों पे पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हमें अगर हमारे दरगाहों को जाने से पाबंदी लगा रहे हैं आप। हम कहीं भी नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने हुजूर का नाम लेते हैं, तो आपको चिढ़ किस बात की हो रही है? क्यों चिढ़ होगी आपको? आइन एक कहता है और आप काम एक कुछ और कर रहे हैं। इसको बंद कर दीजिएगा। अब एक हम लोग ये चाह रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक की हुकूमत, हम समझते थे कि कर्नाटक की हुकूमत हमारी हुकूमत है, हमारा सपोर्ट करेगी, लेकिन जहां तक देख रहे हैं हमारी हुकूमत हमारे सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। आज तक 2.5 साल का अरसा गुजर गया, हमारी हुकूमत हमारे एक भी मसाइल का हल नहीं निकाली। हर बार यही कहते जा रहे हैं कि अब होगा तब होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। हमने वोट इसलिए नहीं दिया कर्नाटक की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को। हमने ये सोचा था कि कांग्रेस की सरकार हमारी मदद करेगी, हमारी मदद में आएगी, हमारे जितने भी मसाइल हैं उसका हल निकालेगी, लेकिन यह नज़र नहीं आ रहा है। हमारे कोई भी एक भी मसला हल नहीं हुआ आज तक। क्यों? आपने वादा क्या किया था? जिस दिन आपने फ्रेजर टाउन के एक फ्लैट में बैठे हुए थे, आपने 8 बजे का, हमारे सारे लीडर्स उसमें, सिद्धरामैया जी शामिल हैं, DK शिव कुमार साहब शामिल हैं उसमें, और कई नेता आए थे, दिल्ली के भी आए थे, सेक्रेटरी इंचार्ज भी वो भी आए थे। उन्होंने वादा किया था हमारे से कि 6 महीने के अंदर अंदर वो हमारे सारे मसाइल का हल निकालेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम कब तक इंतज़ार करें? अगले साल से जो है ना पूरा माहौल जो है ना इलेक्शन के मूड में चला जाएगा और कोई अफसर आपकी बात नहीं मानेगा। उसके बाद तो हम फिर उसके बाद किसके पास जाएंगे? सिर्फ हम वोट देते रह जाएंगे। एक बहुत बड़ा मिनिस्टर मुझसे कह रहा था कुछ दिन पहले, आपके पास ऑप्शन ही क्या है? मुसलमानों के पास ऑप्शन ही क्या है? वोट तो कांग्रेस को ही देना है, आपके पास ऑप्शन क्या है? मैंने उनसे, वो मिनिस्टर से मैंने कहा, एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, टॉप का मिनिस्टर है, बहुत सीनियर है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा है वो। मैंने उससे कहा, ये बात मत करो हमारे सामने, हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं और घर भी बैठ जाएंगे, ऑप्शन वो भी हमारे पास है, किसी को वोट ही नहीं देंगे, घर बैठेंगे हम लोग, जब क्या करोगे? तो सरकार जो है ना हमारे एक भी मसले का हल आज तक निकाली नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे बच्चे जो जेलों में बंद हैं, छोटा सा काम करना चाहिए था इनको, कुछ बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे बच्चों को बाहर निकालने का एक तरीका था। आपके वकील आपको क्या ये सजेस्ट करें ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके वकीलों से आपकी बात हो रही है या ये भी मुझे नहीं मालूम है। अगर आपके वकीलों से आपकी बात हुई होती तो कोई ना कोई नतीजा इसका निकलता था। NIA का केस बनता ही नहीं इसमें। मेरे पास NIA का एक्ट है, NIA का केस इसमें बनता ही नहीं है, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन हुआ था, इसलिए मजबूरन NIA को एक्सेप्ट करना पड़ा। NIA के मैनुअल में क्या है पता है आप लोगों को? NIA इसलिए बना था कि टेररिस्ट एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए NIA को बनाया गया था, नंबर 1।
नंबर 2, एनआईए उस जगह जा सकती है जहां टेररिस्ट एक्टिविटी होती हो। हिंदुस्तान में अगर कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई हो या हो रही हो तो वहां एनआईए का जुरिडिक्शन आता है। जहां कहीं भी डिसरप्टिव एक्टिविटी होती हो वहां एनआईए का जुरिडिक्शन आता है। जहां कहीं भी बम ब्लास्ट वगैरह होता है वहां एनआईए का जुरिडिक्शन आता है। उसके अलावा एनआईए का कोई जुरिडिक्शन नहीं है। ये जो बेंगलोर में जो हादसा हुआ वो प्योरली लोकल पुलिस का था मामला। लोकल पुलिस उसमें जो है ना केस बुक करती, लोकल पुलिस अरेस्ट करती, और एनआईए को बिल्कुल भी कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि यहां एंटर करने का। अब एनआईए के मैनुअल को चैलेंज क्यों नहीं किया आपने? आज तक सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने वादा किया था हमारे से 6 महीने के अंदर का हमारे सारे मसाइलों का हल निकालेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। आज भी 40 बच्चों के करीब अंदर है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं सरकार से और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से एक सवाल करना चाहता हूं। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो या वक्फ डिपार्टमेंट से हो, उनके बच्चों की फीसें वीजें अदा की आपने कभी? जाके उनसे मिले, उनके बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं या भूखे हैं, ये देखा आपने? ये तो हुजूर के नाम पे अंदर चले गए ना। हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? हुकूमत ने इसे चैलेंज क्यों नहीं किया? एनआईए एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया? अगर चैलेंज किया होता इसको तो जो है ना हमारे बच्चे कभी के घर आ गए होते, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया है और ना किसी ने हुकूमत पे जोर दिया। हुकूमत को क्या है और दूसरे काम है, हुकूमत खामोश है। और दूसरा हमारा 2B का मामला, 2B की सर्टिफिकेट अभी तक हमने इशू नहीं हो रही है। अभी कोई एक साहब मेरे पास आए थे, मैं अभी उनका नाम लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि साहब ये ज़रा हमारे 2B के आपके पास कोई कागजात हो तो दीजिए, मैं डिपार्टमेंट की तरफ से आया हूँ। तो मैंने उनको कागजात वगैरह दिए। उन्होंने मेरे पास 10 दिन का वक्त लेके गया है और उन्होंने कहा 2 दिन पहले मुझे फ़ोन किया था कि इस पर कार्रवाई हो रही है। 2B सर्टिफिकेट हमारे बच्चों को मिल जाए तो कई चीज़ों में हमारे बच्चों की मदद हो जाती है, नौकरियों में मदद हो जाती है, सिलेक्शन में मदद हो जाती है, कॉलेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल सीटों में हमारी मदद हो जाती है। अब उन्होंने कहा है कि कुछ काम चल रहा है इसके ऊपर, बहुत जल्द हम लोग जो है ना मैं आपको आके इत्तला दूंगा, ये कहा। उसके बाद जो है ना 4% का मामला, अरे 4% का मामला इतना आसान है, 2 दिन का है ये। इस इशू को सरकार चाहेगी तो 2 दिन में ख़त्म कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताऊं। इस पे तो स्टे है, 4% पे जो है ना हाई कोर्ट से स्टे है। हाई कोर्ट में सरकार को एक हलफनामा दाखिल करना है। हलफनामा क्या होगा? कई मठों के लोगों ने, कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने हमसे, गवर्नमेंट को उन्होंने लिखा है, गवर्नमेंट को लिखा है कि इसमें जो है ना किसी से छीन के हमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों से छीन के जो है ना दूसरी कौमों में बांट दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमें छीनी हुई चीज़ नहीं चाहिए। उन्होंने सरकार को लिखा भी है। सरकार उस चीज़ का हवाला देकर एक हलफनामा अगर कोर्ट में दाखिल करे और कहे कि हम इसको विड्रा कर रहे हैं, सरकार ये कर सकती है। सरकार को इस बात का इख्तियार है, विड्रा कर सकती है वो। हम इसके ऊपर दोबारा सोचेंगे। तो जिस दिन आप ये विड्रा कर लेंगे, सीधे सीधे जो है ना 4% बहाल हो जाएगा। आपको लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, बैठ के काम कराने की जरूरत है। 2 दिन में जो है ना आपका एक मसले का हल निकल जाएगा, 4 दिन में दूसरे मसले का हल निकल जाएगा। इसके लिए 2.5 साल की जरूरत नहीं थी, 1 महीने के अंदर अंदर निकल सकता है अगर सरकार सीरियस है तो। मैं सिर्फ सरकार से सवाल कर रहा हूं, आज किसी और से सवाल करूंगा नहीं, क्योंकि किसी से सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। आज मेरा सवाल सिर्फ सरकार से है। अगर सरकार चाही तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारे सारे मसलों का हल निकल सकता है। यह सरकार सीरियस हो, जबकि सरकार सीरियस हो। अब देखिए हमारे खिलाफ कर्नाटक में क्या हो रहा है।
शरपसंद लीडर, मैं उसका नाम लेना भी गवारा नहीं समझता, उसने हाल में अपना एक बयान देता है, पब्लिक मीटिंग में वो कहता है, क्या कहता है, मैं मुसलमानों, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। क्या चेतावनी दे रहा है ये मुसलमानों को, कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ये मुल्क से मैं आप लोगों को भगा दूंगा। और अल्फाज क्या यूज करता है, बड्डी मकड़ा, कन्नड़ में बड्डी मकड़ा मुस्लिम रे नान निम्गे निम्ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಇದರಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒದ್ದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒದ್ದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ कर बोलता है। तो सरकार क्यों खामोश है, क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही? ये तो मजहबों में डिफरेंसेस ये लाने की कोशिश कर रहा है, वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है। अब तक ये सरकार एफआईआर नहीं की, क्यों नहीं की उसके ऊपर, उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ली? उसको बोलने का मौका कैसे दे रही है? जब सरकार खामोश हो जाती है तो ऐसे शरपसंदों के हौसले बढ़ जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ हर एक भी आवाज उठाना शुरू कर देता है। तो सरकार खामोश क्यों है? एक तरफ कहती है कि हम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे, तो मुसलमानों के खिलाफ आवाजें उठते हैं तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं लेते। आप क्यों? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? एक और मकदूर में एक लड़की वो कह रही है कि मुसलमान सूड़े मखलू, क्या आपने उसके खिलाफ एक एक्शन लिया? पूरी कौम के लिए वो बोल रही है, वो पूरी कौम के लिए वो बोल रहा है, आपने कोई एक्शन लिया? हुकूमत ने कोई एक्शन लिया उसके ऊपर? क्यों खामोश क्यों है? क्यों सिद्धरामैया जी, आपको इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट नहीं मिली इस ताल्लुक से? हर दिन सुबह आपको इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो एडीजी रैंक का ऑफिसर है, वो आके आपको रिपोर्ट करता है कि कल क्या हुआ है, कौन क्या बोला है। आपने एक्शन क्यों नहीं लिया इनके ऊपर? एक लड़का कोई एनआर रोड में खड़े होकर कहता है कि मुसलमानों और लड़कियों को मेरे पास भेजो, आपने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सारे सोशल मीडिया में फैला हुआ था। तो हम क्या समझे, ये कांग्रेस की सरकार समझे या बीजेपी की सरकार समझे हम? है? उसके साथ जो है ना, एक एमएलए, बीजापुर का एमएलए, वो कहता है कि जो भी मुसलमान लड़की से शादी करेगा उसे मैं 5 लाख रुपए दूंगा। उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? होगा एमएलए अपनी जगह, लेकिन खामोश क्यों है सरकार हमारी? क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? एक तरफ मुसलमानों की हिफाजत की बात करती है सरकार, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रही है। हम लोग इसलिए वोट नहीं दिए सिद्धरामैया जी आपको। धीरे धीरे करके जो हमारे आपके दरमियान जो नजदीकियां थी वो दूरियों में तब्दील हो रही है, वो धीरे धीरे करके। अगर आप फौरी तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा कि आगे हम कांग्रेस का साथ दें या घर बैठे रहें। क्योंकि आपके इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा फेथ था, सिद्धरामैया जी के, तो इसके ऊपर जो है ना हम लोगों को फेथ था, ये हमारी हिफाजत करेंगे, हमारे जितने भी ये हैं मसाइल हैं उसका हल निकालेंगे। लेकिन सिद्धरामैया जी भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आज जो फेथ उनके ऊपर हमें था वो भी धीरे करके ख़त्म हो रहा है। 2.5 साल में आपने कुछ नहीं किया। आपको हर दिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल रही है, आपको इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा ऑफिसर आके आपको सुबह सुबह ब्रीफ करता है, पहली ब्रीफिंग उसी की होती है। आपको ये क्या हो रहा है बताया जा रहा है, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम खामोश तमाशा देखते रहे और आपको वोट करते रहे? हम काम चाहते हैं, हमारे मसलों का हल चाहते हैं। जल्द से जल्द जो है ना हमारे जितने भी मसाइल हैं उसका हल निकालिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे, और मुसलमानों को जो है ना आज़ादी से किसी भी तरह की ऐसे गंदे अल्फाज जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हम सुन के खामोश बैठे नहीं रहेंगे। अपील कर रहे हैं मैं सरकार से, इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करो और इन पे एफआईआर करो, जरूरत पड़े तो इनको अरेस्ट करो। हुकूमत के पास सारे अख्तियारात हैं, खामोश क्यों है हुकूमत? इसका मतलब यह है कि हमारी कोई
हमारा कोई उनके तई कोई भी हमारा ख्याल नहीं है। मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है इनके लिए, हम वोट बैंक नहीं हैं। वोट बैंक हैं तो भी हम देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं हम लोग। आज एक्शन आज लेंगे कल लेंगे, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये गलत बात है। सिद्धरामैया जी, आप फौरी तौर पे जो है ना इन लोगों के लिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, जो लीगल कार्रवाई जायज़ है वो करिए। अगर इन पर लीगल कार्रवाई बनती है तो करिएगा, और सारी दुनिया कह रही है कि लीगल कार्रवाई बनती है, तो आप अपने वकीलों से बात करिए, अपने पुलिस डिपार्टमेंट से बात करिए, बात करके जो है ना इसको फौरी तौर पर इन लोगों को जो है ना ये करिएगा, फौरी तौर पर जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई करिएगा। कार्रवाई ना करने की सूरत में फिर मुसलमानों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम गालियां सुनने के लिए नहीं हैं, हम भी इस देश के वासी हैं, हमें भी आइन ने हर चीज़ की सहूलत दी है। हम इस देश की, हम यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करते हैं। हम लोग जो भी करते हैं जो है ना विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ करते हैं हम लोग, और हमारी और ज़्यादा जो है ना हम खामोश रहेंगे ये मत सोचिएगा, हम खामोश हो जाएंगे। लेकिन ये जितने भी काम हैं जल्द से जल्द होना चाहिए, ये मैं गुजारिश गवर्नमेंट से करता हूँ। और मैं एक बात का ऐलान ये भी करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले महीने में, अभी मैं इस पे जा रहा हूँ, उम्रा पे जा रहा हूँ, उम्रा से आने के बाद जो है ना एक सिरा में एक कॉन्फ्रेंस करूँगा मैं इंशाअल्लाह, एक कॉन्फ्रेंस आई लव मोहम्मद आई लव इंडिया के नाम से जो है ना सिरा में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करूँगा मैं, इंशाअल्लाह करूँगा अगले महीने 25 तारीख के बाद, अक्टूबर 25 के बाद जो है ना ये कॉन्फ्रेंस सिरा में होगी। आप लोगों को भी बुलाऊंगा मैं, आप लोगों भी शिरकत करें। आई लव मोहम्मद आई लव इंडिया कॉन्फ्रेंस का नाम यही होगा, आई लव मोहम्मद आई लव इंडिया। और जितने भी जो है ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो हमारे लिए हमारे सपोर्ट में हैं उन लोगों को बुलाएंगे, उन लोगों को हम ऑनर भी करेंगे वहाँ। और हमारे उल्मा जो सही उल्मा है, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं जो तफरक़ा पैदा करने वाले उल्मा नहीं हैं, जो अच्छे उल्मा हैं, जो इस पर हुजूर की शान में जो रोशनी डाल सकते हैं, ऐसे उल्मा को हम बुला के जो है ना गैर कौम को भी मदऊ करूँगा मैं वहाँ, गैर कौम को भी बुलाएंगे, हमारे भी लोग रहेंगे वहाँ। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मेरे शहर सिरा से शुरू होगी और इसे हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह मैं करने की कोशिश करूँगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगी उसके बाद।